युगन युगन योगी चैप्टर 1 जागरूकता और दीवानगी फ्रॉम पेज 31। जब आप कोयतुम्बर एयरपोर्ट के बैगेज क्लेम से अपना सामान लेकर बाहर का रुख करते हैं तो आपको अपने बाईं ओर एक टैक्सी काउंटर नज़र आएगा जिसकी लिस्ट पर सबसे ऊपर ईशा लिखा है। 40 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए आप वहां से टैक्सी ले सकते हैं। आप 1.5 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वैसे कोयतुम्बर के कुछ तेज तर्रार टैक्सी वाले आपको इससे भी कम समय में वहां पहुंचा सकते हैं। शुरुआत में आपकी टैक्सी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरती है, जहां दुकानों, साइकिल सवारों के साथ साथ लग्जरी कारों के बीच सड़क पर टहलती गायें भी है। दक्षिण का एक प्रमुख औद्योगिक नगर होने के नाते कोयतुम्बर एक समृद्ध शहर है। यहाँ का माहौल एक कारोबारी शहर का एहसास कराता है। न्योयल नदी के तट पर बसा यह शहर उत्तर और पश्चिम की तरफ से पहाड़ों से घिरा है। हालांकि सुहाने मौसम वाले इस शहर में भीड़ भाड़ लगातार बढ़ रही है, फिर भी इसका अपना एक खास आकर्षण है। इसके बाद आपकी टैक्सी शहर की सड़कों से गुजरती हुई पश्चिम की तरफ बढ़ती है। आप देखेंगे कि अब दक्षिण भारत का ग्रामीण इलाका शुरू हो गया है। आप गांवों के बीच से गुजर रहे हैं, जहां रास्ता पहले के मुकाबले संकरा और आसपास का सारा इलाका हरा भरा होता जा रहा है। तभी अचानक आपको श्वेत या रुपहल पहाड़ कहलाने वाली वेलियंगिरी पर्वतमाला दिखाई देने लगती है। घने जंगलों से ढके यह रहस्यमय पहाड़ बादलों को छूते हुए से लगते हैं। अचानक चारों ओर खामोशी छा जाती है। कार का इंजन अब ज़्यादा शोर करता महसूस होता है। इस खामोशी में आप स्कूल से घर लौटते किसी बच्चे के चिल्लाने की, बकरी की मिमियाने की, पास से गुजरती कार के हॉर्न की आवाज़ साफ सुन सकते हैं। यह नीरवता पहाड़ी हवा की जंगली खुशबू की तरह अपना एहसास कराती है। तभी एक बोर्ड बताता है कि अब आप अपनी मंजिल से कुछ ही किलोमीटर दूर है। कार एक धूल भरे संकरे रास्ते में मुड़ जाती है। यहाँ यह हिचकोले खाती हुई धीमी रफ्तार से चलती है। लगातार बारिश के कारण कच्ची सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ सूखने की वजह से खांचे बन गए हैं। टैक्सी ड्राइवर बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे सीटी बजाता रहता है। कार के म्यूज़िक सिस्टम पर तमिल फिल्मों का भक्ति संगीत पूरे जोश से बजता रहता है। आखिरकार आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक सुरक्षा गार्ड आने का मकसद पूछते हुए आपको वेलकम सेंटर की तरफ भेजता है। अगर आप भारत के दूसरे आश्रम में जा चुके हैं तो आप उनकी और इस आश्रम की बनावट के फ़र्क पर गौर किए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ संयम है, पर कोई शुष्क व्यवहारिकता नहीं। यहाँ लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया गया है। इनकी नक्शी काम में पूरी सावधानी और बारीकी बरती गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एक चट्टान, झाड़ी और पेड़ के कितने सलीके और अपनी जगह पर लगाया गया है। यहाँ सब कुछ अपने कुदरती रूप में है, जिसमें कोई काट-छाँट नहीं की गई है। लेकिन इस सहज सरलता में भी काफ़ी सावधानी दिखती है। हर मोड़ पर दिखने वाले पहाड़ आपको याद दिलाते हैं कि आप एक घने बिहड़ जंगल के कितने निकट हैं। अगर आपने अपनी कॉटेज आरक्षित करा रखी है तो शायद सबसे पहले आप वहां जाकर अपना सामान रखकर सफ़र की थकान मिटाना चाहेंगे। पर हो सकता है कि आप अधीर हो और बहुतेरों की तरह आपकी यात्रा का मकसद भी वही रहस्यमय मंदिर देखना हो जिसके बारे में आपने इतना कुछ सुन रखा है। हो सकता है आपके मित्र ने आपको इसके बारे में बताया हो। शायद यह आपको इंटरनेट पर अनायास ही मिल गया हो। शायद बहुतरे की तरह आपने भी इसे पहले कभी सपने में देखा हो, लेकिन आपको एहसास है कि आपको जल्दी वहां जाना है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आपको एक परिक्रमा करनी पड़ती है। आप अपने जूते एक स्टॉल पर रख देते हैं, तभी आपकी मुलाकात एक स्वयंसेवी से होती है।
वह आपको आगे होने वाले अनुभव के महत्व के बारे में बताता है। फिर आप मंदिर के परिसर में घूमना शुरू करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए रुक सकते हैं। आपको बताया जाता है कि यह केवल रस्मी शुद्धिकरण नहीं है। तीर्थ कुंड जमीन से 35 फुट नीचे एक तालाब है जिसके पानी को ठोस किए गए पारे के लिंग से, जो रसविधा की यौगिक प्रक्रिया से संभव हुआ है, ऊर्जावान बनाया गया है। इसमें डुबकी लगाने से आपको एक अनोखी मानसिक व शारीरिक ताजगी के साथ साथ ग्रहणशीलता की उच्च अवस्था का भी एहसास होता है। बाहर आने पर आप सिहरन से भरे हुए और ऊर्जावान महसूस करते हैं, लेकिन अगर इसे लेकर आपके मन में शक है तो आप इसे ठंडे पानी में नहाने के असर से कुछ ज़्यादा न मानेंगे। फिर भी यहाँ का वातावरण आकर्षक है। छत व चारों ओर की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बने विशाल भित्ति चित्र अपनी मौन गरिमा में अत्यंत भव्य लगते हैं और मन में बड़ी उम्मीद जगाते हैं। इसके बाद आप लिंग भैरवी मंदिर में जाते हैं। आपको बताया जाता है कि वे यही निवास करने वाली देवी है, जो एक साथ प्रचंड, करुणामयी और उग्र है। वे परिक्रमा के दक्षिण पश्चिम में एक छोटे से जीवंत स्थान पर रहती है। उनका निवास स्थान अतरंग और आरामदेह है। उनका रंग आग की लपटों सा लाल और सुलगते कोयले सा काला है। मंदिर का सारा प्रबंध सिंदूरी रंग की साड़ियाँ पहनने वाली पुजारिनों के हाथ में है। वहाँ पुरुष सहायकों की गैर मौजूदगी साफ पता चलती है। वहाँ होने वाली मूर्ति पूजा के खुले प्रदर्शन से आप असहज महसूस कर सकते हैं, जिसमें मंत्रोच्चारण और नारियल फोड़ने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। फिर भी इन कर्मकांडों की शांति में भव्यता आपका ध्यान जरूर खींचती है। हर तरफ सुरुचि की छाप है, दीवारों में, कपड़ों में, मूर्ति की सामान्य सुडौलता में। भले ही आप इसके प्रति बहुत उत्साहित न हो, फिर भी इनकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। हो सकता है कि ऐसे में आप चुपचाप कोई मन्नत भी मांग लें। आखिरकार उनको एक वरदान देने वाली देवी के रूप में भी तो जाना जाता है। देवियों की नज़र में अच्छा बने रहना आपको उचित लग सकता है, जिन्हें सभी आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत ही तुनक मिजाज माना गया है। जब आप वहाँ से लौटते हैं तो आपको देवी की खुद पर ठहरी हीरे जड़ित आंखें अपनी पीछे पीछे आती महसूस होती हैं। इसके बाद आप खुद को मुख्य मंदिर के द्वार की ओर बढ़ता पाते हैं। देखने में यह एक नाटकीय क्षण महसूस होता है। इस अंडाकार गुंबद की पृष्ठभूमि में धुंध से ढके वेलयंगिरी पहाड़ अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि इस गुंबद को सीमेंट, सरिया या कंक्रीट के इस्तेमाल से दूषित न करके केवल ईंट और गारे से बनाया गया है। इसके प्रवेश द्वार पर एक सर्वधर्म स्तंभ है। इस पर अनेक धर्म के प्रतीक तराशे हुए हैं। यहाँ की चिरस्थायी शांति के अलावा ये प्रतीक भी याद दिलाते हैं कि जहाँ आप प्रवेश करने वाले हैं वह एक सामान्य हिंदू मंदिर नहीं है। पत्थर की 3 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप कुछ दूरी तक एक खुले आंगन में चलते हैं। इसके दोनों ओर पत्थर के पैनल हैं, जिन पर दक्षिण भारतीय दिव्यदर्शी संतों के जीवन की झांकियाँ खुदी हुई है। ठीक परंपरागत धार्मिक वास्तुकला की शैली में बना बीच का यह पैदल रास्ता उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है। इन सब का एक खास असर होता है। अब यह आप पर है कि आप अंदर क्या महसूस करते हैं। यह स्थान बाहर से जैसा दिखता है, अंदर दीपों की झिलमिलाती रोशनी में उससे कहीं बड़ा लगता है। आपके सामने 13 फुट ऊंचा ठोस ग्रेनाइट का गोलाकार स्तंभ खड़ा है। इसकी स्याही काली सतह पर तांबे की 7 छल्ले की करीनों से जड़े हुए हैं। स्तंभ का आधार 7 कुंडलियों वाले पत्थर के विशाल सर्प आकार का बना है।
यह पानी के एक घेरे के बीच में है जिसमें दीपों से घिरे फूल बड़ी सुंदरता से तैरते रहते हैं। अगर आप कभी आधुनिक भारतीय मंदिरों में गए हैं तो यहाँ की सादगी और पारंपरिक रस्मों की गैर मौजूदगी से हैरान रह जाएंगे। यह स्थान शांत, आडंबरहीन गर्भगृह सरीखा है जहाँ एक तरह की मौलिकता का एहसास होता है। फिर आप दीवार में बनी आभा गुफाओं की तरफ जाकर ध्यान लिंग को पाने के लिए बैठ जाते हैं। ध्यान लिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए यह ईश्वरीय कृपा से कम नहीं है। वे यहाँ से आवक और आनंद विभोर होकर निकलते हैं। कुछ दूसरों के लिए यह सिर्फ एक जगह न होकर एक प्रक्रिया है, गहनता देने वाली, स्पष्टता प्रदान करने वाली, तीव्रता लाने वाली। वे जिस मनोदशा में अंदर जाते हैं उससे बिल्कुल अलग अवस्था में बाहर निकलते हैं। वे ज़्यादा शांत और शरीर व मन की गतिविधियों के प्रति ज़्यादा जागरूक दिखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं लगता, फिर भी वे घंटों वहाँ बैठे रहे, जबकि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ ही मिनट वहाँ बैठे हों। पर लगभग सभी स्वीकार करते हैं कि ऐसा लगा मानो उनमें एक तरह का निखार आ गया हो, उनकी मलिनता को पखार कर शुद्ध कर दिया गया हो। शास्त्रीय गायिका सुधा रघुनाथ कहती है, यह अनुभव मुझे ऐसे समय में ईश्वरीय आशीर्वाद जैसा मिला जब मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मिशिगन से आए एक अतिथि का कहना है, मैं बिना किसी खास कोशिश के ध्यान की अवस्था में चला गया था। ऐसे मैं कई वर्षों से करना चाह रहा था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि कैसे किया जाए। पंजाब के एक अवकाश प्राप्त व्यवसायी का कहना है, यहाँ आकर मुझे अब तक का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है। मैं देश भर के बहुत से शक्ति स्थलों पर जा चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ इस तरह की प्राकृतिक ऊर्जा तरंगित होती हो। जर्मनी से आए एक अतिथि ने कहा, मैं अपने मन में चिंताओं का भंवर जाल लिए अंदर गया था, पर वहाँ पहुँचते ही मेरी सारी चिंताएं गायब हो गई। ऐसा लगा कि कोई इन चिंताओं को मुझसे दूर ले जा रहा है और मैं फिर भी सांस ले पा रहा हूँ। एक लेबनानी साधक ने बताया, मुझे ऐसा लगा मानो मुझे अपने गुरु मिल गए हो, जो सदा मेरे साथ रहकर बिना किसी भेदभाव के मुझ पर कृपा करते रहेंगे। कनाडा के एक स्कूल शिक्षक ने कहा, मैं प्रायः मन में ऐसी शंकाएं लिए इस स्थान में प्रवेश करता हूँ कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं यह आकर मैं अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहा। लेकिन हर बार ध्यान लिंग के आश्रम में बैठते ही मेरी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। एक युवती इस बात को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताती है, ये मेरे सबसे सच्चे ज्ञात मित्र बन गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उनको अचानक ही ध्यान लिंग की छवि के दर्शन हो जाते हैं। इससे भावनात्मक रोमांच और प्रबल उत्सुकता पैदा होती है। आध्यात्मिक जीवन में पहले कोई रुचि न रखने वालों को भी कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है। क्या वह छवि अचेतन मन की गहराई में किसी बुनियादी तत्व के प्रति कोई प्रतिक्रिया जगाती है, या फिर यह इस तरह की अनुभूति लाने के लिए चतुराई से बनाया गया एक ड्रामा मात्र है जिसका एहसास जादुई असर पड़ता है? यह ध्यान लिंग आखिर है क्या? इस सवाल के अलग अलग जवाब मिलेंगे और ये इस पर निर्भर होंगे कि प्रश्नकर्ता कौन है। ईशा के तार्किक साधक इसका जवाब देंगे कि यह ध्यान करने का एक साधन है, जबकि भक्ति मंडली इसे शिव कहेगी। कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही नतीजा निकलेगा। आपको पता चलेगा कि इस धरती पर यह अपनी तरह का एकमात्र ध्यान लिंग है। आपको समझ में आएगा कि इसके तीव्र ऊर्जा क्षेत्र में बैठना किसी जीवंत गुरु की मौजूदगी में बैठने जैसा है।
आप जानेंगे कि ऊर्जा का यह रूप चिरस्थायी, अविनाशी, अमर और धरती के नष्ट होने पर भी जीवंत बना रहने वाला है। तो ध्यान लिंग सिर्फ पत्थर की एक संरचना न होकर एक जीवंत स्पंदनशील अस्तित्व है। प्रवेश द्वार पर एक स्वयंसेवी आपको बताता है, लिंग की बाह्य ग्रेनाइट संरचना वहां से हटा देने पर भी उसके ऊर्जा क्षेत्र के गुण बना रहेंगे। इस आकार को वहां सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि अधिकतर साधकों को खुद को उस ऊर्जा से जोड़ने के लिए एक मूर्त रूप की ज़रूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश के भोजपुर में एक ऐसे ही ध्यान लिंग का मध्यकालीन प्रतिरूप आप देख सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वह पूरा होने से पहले ही उसे विकृत कर दिया गया था। इस वजह से ईशा केंद्र का यह ध्यान लिंग अपने आप में एक बड़ी सफलता और उपलब्धि है, पर आध्यात्मिक विज्ञान के इतिहास से अनजान लोग इसे आसानी से पहचान नहीं पाएंगे। आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर लिंग ही क्यों? इसमें कोई शक नहीं है कि लिंग आकृति हिंदू धर्म में एक भगवान शिव की पूजा से जुड़ी हुई है। यह सच है और आपको जानकारी देने वाले स्वयंसेवी में इसके लिए शर्मिंदगी का भाव भी नहीं है। वह आपको बताता है कि यह उस लिंग की पूजा से कई बढ़कर है। अंडाकार आकृति वाले असल में एक मौलिक आकार है। आधुनिक विज्ञान भी यह बताता है कि हर एक आकाश गंगा का केंद्र अंडाकार है। विभिन्न परंपराओं से जुड़े आध्यात्मिक ऋषियों को हमेशा से यह ज्ञान रहा है कि यह निराकार, आप इसे शून्य या अनादि जो भी कहें, से प्रकट होने वाला पहला आकार है और अस्तित्व के मिटने से पहले का अंतिम आकार भी यही है। यही कारण है कि लिंग निर्माण की तकनीक बहुत पुरानी है। यह संसार की कई संस्कृतियों में सूक्ष्मता के अलग अलग स्तरों तक विकसित हुई है। इसके लिए उच्च स्तर की आध्यात्मिक निपुणता और समझ की ज़रूरत है। साथ ही ध्यान लिंग का निर्माण करने के लिए असाधारण दिलेरी और दक्षता भी होनी चाहिए। आपको बताया जाता है कि इसके लिए घोर प्रतिबद्धता और पागलपन की हद तक का साहस होना जरूरी है। इस ध्यान लिंग के निर्माण में भी इसके निर्माता को कई बार अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़ा। इस ध्यान लिंग के निर्माण की कहानी कई तरह से बयान की जा सकती है, लेकिन उनमें से किसी को भी इसके निर्माता के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह उनके जीवन की कहानी सुनाने के भी कई तरीके हैं। इनमें से एक बिल्कुल अलंकारहीन, सीधा सपाट वर्णन है, जिससे वे सभी सूचनाएं निकाल दी जाती है जिनसे किसी शक्की इंसान को परेशानी हो सकती है। दूसरा कहीं ज़्यादा उदार वृत्तांत है, जिसमें तथ्यों के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। यह विवरण अधिक जानकारी देता है। ध्यान लिंग के निर्माता अलंकारों के प्रेमी हैं। एक बार जब उनसे एक बच्चे ने पूछा कि जीवन सच है या सपना, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु की सहजता से विरोधाभासी जवाब दिया, जीवन एक सपना है, पर यह सपना सच है। वे कविताएं पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, पर सिर्फ ध्यान लिंग ही यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि वे एक कवि हैं। वे तथ्य और सत्य के बीच के अंतर की ओर बार बार हमारा ध्यान खींचते हैं। हर कला प्रेमी इस फर्क को अच्छी तरह समझता है। उच्च कोटि का कथा साहित्य और कविता साफ तौर पर सत्य के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इस कहानी से गैर तार्किक अंश निकाल देना हिंसा करने जैसा अपराध होगा। ध्यान लिंग के निर्माता खुद भी शंकालु है। उनका तर्क विध्वंसकारी हो सकता है। आध्यात्मिक राह पर कपट को वे स्पष्ट रूप से और दृढ़तापूर्वक नामंजूर कर देते हैं। इससे उनकी कहानी के अविश्वसनीय पक्षों पर विश्वास करना आसान हो जाता है। अगर पाठक उस सच्चाई भरे लहजे को सुन सके जिसमें इस कहानी की बहुत सी घटनाओं को सुनाया गया है, तो शायद उन्हें वे बातें मानने में आसानी होगी।
आइए इस कहानी की शुरुआत एक विकल्प से करते हैं। अगला अध्याय इस कहानी की शुरुआत हो सकता है, मगर केवल यही अध्याय नहीं। जो लोग इसे पचाने में परेशानी महसूस करें, वे उसके बाद वाले अध्याय से शुरू करके कहानी के साथ चल सकते हैं। सत्य या तथ्य, वास्तविक या ऐतिहासिक, चुनना आपको है, लेकिन एक चेतावनी है। कहानी के अनेक मोड़ों पर ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आप इस गूढ़ जुगलबंदी की परख, साथ ही वह कुंजी जिसकी उम्मीद इस कहानी से पाठक कर सकते हैं, इस तरह पा सकते हैं जिस तरह ध्यानलिंग के निर्माता ने एक बार अपनी रचना का वर्णन करते हुए कहा था, यह विशुद्ध जागरूकता और दीवानगी का कॉकटेल यानी मिश्रण है। शायद यह खुद सद्गुरु के बारे में भी उतना ही सही विवरण है। पहला चैप्टर जागरूकता और दीवानगी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है मैं वापस आऊँगा, 3 जन्मों की दास्तान।